हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. एंड कौन सी है ऐसी लैंड? दैट इज कोंगो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. Temperature and humidity are the main factors of climate. Humidity is mainly caused by rainfall and nearness to the sea. Areas with a similar type of climate are called climatic regions. ऐसी जगह, ऐसी places जिनमें same climate रहता है, उनको क्या कहते हैं? Climatic regions. वर्ल्ड में 3 टाइप के क्लाइमेटिक रीजन हैं. फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल रीजन, जिसको टॉरिड जोन, अभी हमने पढ़ा था इक्वेटर के पास, जो इक्वेटर के आसपास है, दैट इज टॉरिड जोन. एंड सेकंड है टेम्परेट रीजन, दैट इज टेम्परेट जोन. एंड पोलर रीजन नियर द पोल, दैट इज फ्रीजिड जोन, जहां पर हमेशा फ्रीज, बर्फ जमी रहती है. The region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn has a tropical climate. ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ होता है? दिस इज इक्वेटर. ओके, तो इक्वेटर के पास होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, यानी टॉरिड रीजन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वेरी हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. बट इवन विद इन दैम देयर आर डिफरेंसेस इज क्लाइमेट विच डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर. यहाँ पर भी जो कंट्रीज हैं उनमें सेम क्लाइमेट होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जहाँ पर माउंटेन्स हैं वहाँ पर थोड़ा कूल हो जाता है, जहाँ डेजर्ट है वहाँ और ज़्यादा हॉट हो जाता है. ओके, जहाँ पर सीज हैं वहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो जाता है. थस ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज मेनली ऑफ 3 काइंड्स: हॉट वेट टाइप, मॉनसून टाइप एंड डेजर्ट टाइप. इसीलिए हमने जो टॉरिड जोन है यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. कौन से 3 पार्ट में? हॉट वेट क्लाइमेट, हॉट वेट, मॉनसून टाइप एंड डेजर्ट टाइप. हॉट वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल होते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. The equator passes through many countries of the continent of South America, Africa and large islands of Southeast Asia. So many of these countries are only part covered by dense forest. One country of the Democratic Republic of the Congo, earlier called Zaire, is almost completely covered by dense forest. The country is main example of hot mat dense forest. Now we shall study the climate and other features of this country, and this is the Democratic Republic of Congo. ये कोंगो है, ओके, जिसका पहले क्या नाम था? जायरे नाम था. यहाँ पर हॉट वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. नाउ कोंगो के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट द लोकेशन एंड क्लाइमेट. The Democratic Republic of Congo is located on the west coast of Africa. The equator passes almost through its middle. इक्वेटर जो है इसके मिडल से पास आउट करता है, अफ्रीका में है कोंगो. एंड द मॉर्निंग्स आर प्लेजेंट विद ब्राइट सनशाइन. बाय नून इट बिकम्स वेरी हॉट. The heat causes large amount of water to evaporate from lake, rivers and ponds. By afternoon, clouds form and it rains heavily for an hour or 2 with thunder and lightning. So, the evening become pleasant and night cool. सुबह बहुत सुहावनी होती है, जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, सन की जो रेज हैं वो इतनी ब्राइट होती हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटीज़ हो जाती है, और जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से पानी एवोपरेट हो जाता है, और फिर बारिश होती है बहुत ज़ोर से, और 1 या 2 घंटे तक बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसके कारण इवनिंग का टाइम जो है वो फिर से प्लीजेंट हो जाता है, और नाइट कैसी हो जाती है? कूल हो जाती है. द सेम थिंग हैपन्स द नेक्स्ट डे, और ऐसे ही डेली ऐसे ही वहाँ पर वेदर कंडीशन रहती है. ओवर 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर. The air is always humid. At noon it makes people sweat all the time. These weather conditions remain the same throughout the year. The Democratic Republic of the Congo has quite a few similarities with the climate and vegetation of केरला इन आवर कंट्री. जैसे इंडिया में केरला में क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं,
थोड़ी थोड़ी वैसी ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है वेजिटेशन। क्या ग्रो करता है यहाँ, वेजिटेशन कैसी है? यहाँ पर बहुत सारी सनशाइन आपको मिल सकती है, हैवी रेन होती है, तो यहाँ पर प्लांट बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, अपने आप ग्रो होते हैं। और यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल देखने को मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट हैव thousands of varieties of plants. They are flowers, fruits, falling leaves and new leaves all the time on the trees. So these are called evergreen forest. किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि नए नए प्लांट ग्रो होते रहते हैं, नई पत्तियाँ आती रहती हैं, बहुत टाइप के, हजारों टाइप के यहाँ पर पौधे ग्रो होते हैं, बारिश आती है, अच्छी सनशाइन मिलती है, तो यहाँ पर जो घने जंगल हैं वो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। These trees grow up to a height of about 60 meters due to the competition for getting more sunshine. Below them are trees with a height of 50 to 30 meters high. और यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी हाइट 60 मीटर तक लंबी है। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहते हैं कि सन रेज किसको ज़्यादा मिलेंगी। ओके, Their branches are interlocked with others on the ground. They are thick bushes and shrubs. Many creepers climb up the trees and add to the thick vegetation. It is almost dark beneath the trees even during daytime. और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतनी इनकी ज़्यादा ब्रांचेज और लीव्स होती हैं कि ये ऊपर से आपस में मिल जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और एक कनोपी बना लेती हैं जिनमें से सन रेज भी पास नहीं कर पाते। इनमें बहुत सारी बेल, क्रीपर आप देखोगे। एंड this vegetation is too dense to cut a path through them. Oil palm, bamboo, cinchona, sandalwood, rubber and mahogany are some main trees of these forests. Next is wildlife. The forests of the country are full of many insects, birds and animals, जैसे कि wild buffalo, elephant, hippopotamus, rhinoceros, boar and octopi. A giraffe-like animal are found in large numbers. Butterflies and birds of every possible bright color live here. आप देखोगे जैसे कि वेजिटेशन, बहुत टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है, वैसे ही बहुत टाइप की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर कॉन्गो में आपके जंगलों में देखने को मिलेगी। Poisonous reptiles like lizards, snakes and pythons are found in large number. उसके अलावा fires, crocodiles infest lakes and rivers. A variety of monkeys, baboons and apes like chimpanzee and gorilla also populate these forests. Thus the country is called the natural zoo of the world. इसीलिए इतनी सारी वैरायटी होने के कारण इस कंट्री को, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। The Democratic Republic of Congo is the only country जहाँ पर bonobos, that is Pyjami chimpanzees are found in the wild. Next is life of the people. यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है? द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन विद शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के यहाँ पर लोग मिलते हैं जिनकी हाइट कम होती है और बाल कैसे होते हैं? घुंघराले, कर्ली हेयर मिलते हैं। अबाउट 80% ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। द पॉपुलेशन इज मोस्टली अलोंग द बेसिन ऑफ कॉन्गो रिवर। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर कॉन्गो रिवर है उसके आसपास ही बसे हुए हैं। द विलेजेस आर स्मॉल and are scattered along the bank of rivers and the shores of the lakes. The villagers are located in or near forest. A part of the forest is cut down or burned to build houses. और जंगल के किसी जगह को काट कर साफ करके वहाँ पर घर बनाए गए हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैम्बू हट्स में रहते हैं जिनकी कच्ची छतें होती हैं, पाम लीव्स के साथ उनकी छत ढकी होती है। द लीव्स आर वोवन इनटू मैट्स टाइड विद वाइन्स एंड फिक्स्ड टू द पोल्स इन अ स्लैंटिंग मैनर। पीपल wear very little cotton clothing due to hot and wet climate. They eat bananas and bread made of tapioca flour. And they also eat wild fruits which they have collected from the forest. They use palm oil for cooking. They also hunt animals with bows and arrows or nets and eat their flesh.
वहाँ के जो लोग हैं वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ओके, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बनानास खाते हैं और एक स्पेशल टाइप का टापियोका फ्लोर होता है, उसकी बनी हुई रोटियां खाते हैं। एंड कुछ लोग जो हैं जंगलों से फ्रूट इकट्ठे करते हैं और जंगली फ्रूट भी खाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हंटिंग करते हैं और एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, और बेसिकली ये कुकिंग के लिए पाम ऑयल यूज़ करते हैं। द पीपल आर क्वाइट टॉल एंड स्टर्डी, बट द हॉट वेट क्लाइमेट मेक्स देम फील लेजी एंड वीक। बहुत लंबे लोग भी हैं यहाँ पर और बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि लोग हमेशा लेजी और वीक, कमज़ोर फील करते हैं। दे ऑफन सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड स्लीप सिकनेस, अ डेडली डिजीज़ कोज्ड बाय द बाइट ऑफ द टी सेड फ्लाई। और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर बीमारियों से घिरे रहते हैं। कभी मलेरिया फैल जाता है क्योंकि हमेशा पानी, रेनफॉल डेली होती है, हमेशा पानी खड़ा रहता है, तो उसके कारण मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी यहाँ पर मलेरिया फैल जाता है। कई बार स्लीप सिकनेस हो जाती है। स्लीप सिकनेस क्या होती है? एक ऐसी बीमारी है जो कि एक मक्खी के काटने से होती है। इट कॉजेज डेथ ऑफ कैटल इन लार्ज नंबर्स, एज अ रिजल्ट दे आर नॉट रियर्ड। और इस डिजीज़ के कारण बहुत सारे जो कैटल्स हैं उनकी मौत हो गई है, इसी कारण वहाँ पर कैटल्स को रियर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। The people in the villages of the country make their living by gathering fruits, farming, fishing and hunting. जंगलों को क्लियर करके वहाँ पर वेजिटेबल ग्रो करते हैं, जैसे कि मेज, ग्राउंडनट, बनानाज एंड कसावा। कसावा जो है वहाँ का बेसिक फूड है, मेन फूड है, एंड इसी से एक फ्लोर बनता है, आटा बनता है, जिससे रोटियाँ बनाई जाती हैं। रबर, ऑयल पाम, कॉफ़ी एंड कॉटन आर ग्रोन इन प्लेंटी। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। Katanga, located in South Congo, are rich in minerals. Diamond, gold, copper, tin, manganese and uranium are important minerals extracted from the mines of the Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo में बहुत सारी माइंस हैं जहाँ से डायमंड, गोल्ड, कॉपर, टीन, मैग्नीज और यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज मिनरल्स इज एक्सपोर्टेड, और ज़्यादातर जो मिनरल है वो एक्सपोर्ट पर्पज से किया जाता है। Some cities of the country are industrial centers. They produce textiles, chemicals, paper, soap, cement and cigarette. The water of river is used to produce electricity. Kinshasa is the capital where more than 1 million people live. यहाँ की capital है किंशासा, जहाँ पर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर बसी हुई है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कोंगो। मातादी इज़ द बिगेस्ट पोर्ट एंड अ बिग रेलवे टर्मिनल। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट सिटी है मातादी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट पोर्ट है और बिग रेलवे टर्मिनल है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे पार्ट्स इस कंट्री के आपस में वेल कनेक्टेड हैं बाय रोड्स एंड रेलवेज। पीपल ऑल्सो ट्रेवल बाय बोट्स ऑन रिवर्स एंड लेक्स। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हैज़ अ मिक्सचर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स। द बिगेस्ट ग्रुप इज द बांटू ट्राइब। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल के लोग रहते हैं, जिनमें से मेन बिगेस्ट ग्रुप कौन सी ट्राइब का है? बांटू पीपल, बांटू ट्राइब। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये? बांटू लैंग्वेज बोलते हैं। एंड द कंट्री इज नाउ स्ट्राइविंग हार्ड टू यूटिलाइज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर क्विक डेवलपमेंट। न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन ओपन। दिस वे जो लोगों की लाइफ है बहुत बेटर हो गई है। पीपल इन किसांगनी, दैट इज नॉर्थ कोंगो, आर वेरी शॉर्ट स्टैचर्ड, लेस देन 1.5 m. They are called Paijamis. Their way of living is quite different from other people of Congo. They have dark skin, curly hair and big nose. They change their place often. जगह बदलते रहते हैं ये। They hunt animals with bows and arrows and they collect fruits and honey from the forest. जंगलों से fruits और शहद इकट्ठा करते हैं और they make small round shaped huts quickly, live for a few days and leave. कहीं पर ये कुछ दिनों तक रहते हैं, उसके बाद वो जगह छोड़ देते हैं। They wander around in search of food. क्योंकि इन्हें फूड ग्रो करना नहीं आता, तो फूड की तलाश में एक जगह पर रहते हैं। वहाँ के जब फूड की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो ये अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर ऑफ पायजामीज
Willis. Okay. Next is monsoon type of climate. The monsoon type of climate is found in South and Southeast Asia and Northern Australia. Summers here is wet with heavy rainfall. The Tropic of Cancer runs right across India, which also has a tropical monsoon type of climate. Now here is a classroom activity, that is give a one word for. First is the fly causing sleeping sickness. अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है ऐसी कौन सी मक्खी है जिसके काटने से कोंगो के लोगों को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है. ओके, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट फ्लाई. ओके, बाकी के आप खुद करेंगे, चैप्टर आप पढ़ चुके हो. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.